Hi, I'm Akriti. Welcome in this episode. आज मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ पॉइंट लिखे हैं जो मैंने 2025 में ओके सबसे पहली चीज़ है जो मैंने 2025 में सीखी है कि जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, नो मैटर हाउ स्मॉल, नो मैटर हाउ बिग, नो मैटर हाउ इम्पॉर्टेंट इज कि बिल्कुल अलग है, सब लोगों की नज़र में अलग है। तो आप नेवर आस्क टू दोज पीपल जो ये काम नहीं कर रहे हैं। बिकॉज जैसे मैं कुछ कर रही हूँ, अगर मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यार मैं कैसा कर रही हूँ, मैं इसमें अच्छा कर रही हूँ कि नहीं, तो लाइक दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव वे। दे आर नॉट गोइंग टू ओके, अगर पॉजिटिव वे में उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया है तो वो मुझे करेज नहीं करेंगे, वो मुझे बताएंगे नहीं आखिर तुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। दे आर नॉट गोइंग टू फील हैप्पी, दे आर गोइंग टू ब्लेम मी, ओ ऐसा नहीं ऐसा, तुमने तो ये किया। अगर मैं कुछ चीज़ों से स्टॉप भी कर रही हूँ तो वो लोग बोलेंगे कि क्या हुआ उस सब चीज़ों का, तुमसे नहीं हो पा रहा है क्या, समथिंग लाइक दैट। सो नेवर टेल देम, नेवर नेवर आस्क फॉर फीडबैक, क्योंकि वो काम उन्हें समझ नहीं आएगा। बिकॉज यू हैव करेज एंड दैट्स व्हाई यू आर स्पीकिंग राइट नाउ हियर। ट्रैवल अलोन इज ऑल्सो फन। लाइक आप अपनी फ्लाइट बुक करो अकेले, आप सामान लेके जा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां पे, एंड यू फील वेरी पावरफुल दैट यस आई हैव कैपेबिलिटीज। एक अवेयरनेस आ जाती है एंड एक मैनेजमेंट, लाइक यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग। एंड द थर्ड इज प्लेस पीपल वेयर दे एग्जैक्टली बिलोंग। आई मीन कभी कभी हम कुछ लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि उतना वो डिजर्व भी नहीं करते, एंड पूरी लाइफ में उन्हें इतना कोई देगा भी नहीं। ऑलवेज थिंक कि मुझे इंसान को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है एंड कितना किस जगह पे हमेशा रखना है, क्योंकि आप अगर ज्यादा दोगे तो फिर आपका ही नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी चीज के लिए लड़ना। फॉरगेट अबाउट पीपल्स एज, एज मैटर नहीं करती, क्योंकि मुझे भी लगता था अगर एक इंसान की एज मेरे से जाता है तो उसको चीजें पता भी होंगी ज्यादा, एंड क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, कैसे कैसे वहां पे चीजों के बारे में सोचना है एंड कैसे चीजें सही करनी है। ये बिल्कुल गलत है। इफ यू थिंक दैट यू आर राइट इन दैट प्लेस तो आपको उस इंसान की सुननी नहीं है। लाइक जस्ट स्पीक फॉर योर सेल्फ, लड़ना आना चाहिए। इफ यू आर अ गर्ल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी कोई सुनना नहीं। लर्न हाउ टू कुक, कुक मील फॉर योर सेल्फ, डोंट डिपेंड ऑन एनी वन। लाइक हाँ, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि चलो ठीक है, पर आपको खाना बनाना आना चाहिए। इट्स लाइक या आई कैन कुक फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल इफ नीडेड। लोगों से स्पेस बना के रखना है मेरे को। लाइक समटाइम मेरी आदत क्या है कि बहुत इन्वॉल्व होना, कि हाँ अगर मुझे लगा कि हाँ ये अच्छे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अच्छे लोग हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट, तो मुझे अपने आप को ओपन कर देना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए बहुत, मुझे सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, मुझे बिलीव करना चाहिए कि कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे मुझे डिसअपॉइंट होना पड़े, जिससे मुझे लगे कि ओ माई गॉड मैंने क्यों ट्रस्ट किया। So just have a space and don't trap in their words. लोग बोलते कुछ हैं, इनके जो एक्शन होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। Don't believe in their words. क्या वो बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, कैसे ट्रीट करते हैं तुम्हें, बट जब वो उनके एक्शंस होंगे एंड कुछ ऐसी चीजें वो कर देंगे, ऑब्वियसली 1 2 3 महीने के बाद, अब तो बहुत फ्रिक्वेंट लोग बदलते हैं। सो लाइक you're not going to disappoint yourself, man. Just make a space. कि हाँ, just take time. Fit yourself. Like मुझे डांस करना अच्छा लगता है एंड मुझे जिम जाना है या फिर वर्कआउट करना मुझे अच्छा लगता है। सो अगर मेरा वर्कआउट नहीं हो पाता है तो मैं डांस से अपना वर्कआउट पूरा कर लेती हूँ। सो ऑलवेज आई बिलीव इन कि फिट रहना इज इम्पॉर्टेंट। वी फील वेरी एनर्जेटिक एंड हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हमारी बढ़ जाती है। सो फिट योरसेल्फ। एंड आई वांट टू ऐड वन थिंग कि फिट योरसेल्फ, लड़कियां जिम जाती हैं, लड़के जिम जाते हैं। कभी कभी मुझे सुनने को आता है कि लड़कियां जिम जा रही हैं एंड वहां पे अपनी बॉडी दिखाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। हम दिखाएंगे यार, फिट रह के बॉडी दिखाएंगे। अगर आपको भी दिखानी है तो फिट हो जाइए यार।
लाइक आई हैव अ वेरी फिट बॉडी। मुझे अच्छा लगता है यार कि मैं फिट हूँ, मैंने यहाँ पे हार्ड वर्क किया है, हाँ मैं कुछ ऐसा करती हूँ डेली, कोई एक्टिविटी। अगर लड़के दिखा सकते हैं तो लड़कियां भी दिखा सकती हैं, इसमें कोई गलत तो बात नहीं है। अगर अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है सो यू कैन ज्वाइन जिम एज वेल, you can start dancing, you can start some sort of workout, okay? And another thing is कि जब मैंने content creation start किया तो you know I learned कि learning and reading important as compared to content creation. Like you know content creation सब like creativity है। अगर मैं बुक रीड नहीं कर रही हूँ, अगर मैं रिसर्च नहीं कर रही हूँ, तो मेरा कंटेंट जो है, जो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ और जो मैं बताना चाहती हूँ, जो बोलना चाहती हूँ दुनिया को, लोगों को, मैं नहीं कर पाऊंगी लाइक सीरियसली। इसीलिए मैंने देखा कि बहुत सारे लोग क्यों क्विट करने की कोशिश करते हैं। जैसे उनको बहुत बार ख्याल आता है कि मुझे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आई डोंट हैव एनी गुड थिंग टू टॉक अबाउट कि हाँ मुझे इस पॉइंट, इस मुद्दे को लेकर इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं की, क्योंकि मैंने बुक्स रीड नहीं की, क्योंकि मैंने कोई ऐसी चीज लर्न नहीं की जिससे मैं बहुत अच्छा बोल पाऊँ। एंड लर्निंग न्यू थिंग इज इम्पॉर्टेंट, यू नो। जब मेरे पास, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ काफ़ी स्किल्स हैं, मैं कभी भी कुछ भी करती हूँ तो मुझे बोर नहीं फील होता है कि यार आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं यार कि आई कैंट बिलीव। छोटी सी भी स्किल होती है, अगर आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हो तो बहुत अच्छा होता है। ट्राई टू रिमूव, ट्राई टू कट पीपल फ्रॉम योर लाइफ if you think that they're bothering you, if you think that your mental peace is like, you know, you're not feeling good because of people। मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को ज्यादा हर्ट किया, अपने आप को मेंटली डिस्ट्रॉय किया है बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड पीपल आई रियली नेवर वांटेड, बट मैंने किया, आई एक्सेप्टेड। मैंने खुद की वजह से अपने आप को, यू नो, समटाइम वी थिंक दैट कि हमारा माइंड ही है जो हमें बहुत बेकार बनाता है। नहीं, मुझे लोगों के सो कॉल्ड रिएक्शंस, सो कॉल्ड ड्रामा, सो कॉल्ड लाइक आई डोंट नो व्हाट दे वांट, समटाइम दे थिंक दैट आई डिड समथिंग रॉन्ग, आई डिड समथिंग रॉन्ग, इसलिए ऐसे सिचुएशंस हैं। और जो ट्रॉमा, जो सब कुछ होता है ना, फिर मुझे हिट करता है बार बार कि अच्छा मैं ऐसी नहीं थी, पर व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दिस। तो मुझे 2026 में तो यार लोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। एंड आई रियली थिंक कि आप जितना लोगों से दूर रहोगे, जितने कम लोग होंगे, यू फील वेरी पीस। एंड जो हो गया, जो लोग चले गए, वेल एंड गुड। लव योरसेल्फ। Nobody will come to ask you how you're feeling. Nobody come to ask you what you want, why you're suffering. Everyone busy, I am busy, I'm not going to ask anyone that how you're feeling because I don't know, and sometimes I am not that much available कि मैं बहुत सारा टाइम दे पाऊँ किसी को। So it applies on me, it applies on you as well कि just try to love yourself, just try to not try to, just love yourself as much as you can, because you know you are the only person who are going to see your low and high। एंड लोग तो चाहते हैं कि आप कभी कुछ कर ना पाए, लोग नहीं देखना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि आपको 5,000 सैलरी मिले, 10,000 सैलरी मिले। अगर आपने उनसे बता दिया कि मुझे 50 लाख 1 लाख मिल रही है, ओ गॉड। योर सोसाइटी, 4 लोग, सोसाइटी के लोग नहीं चाहते आपको खुश देखना, मुझे नहीं चाहते खुश देखना, मेरे से बात करना नहीं चाहते वो, क्योंकि मैं थोड़ा सा कमाने लगी हूँ। सो दिस इज अ रियलिटी। लव योरसेल्फ एंड डोंट फोर्स समवन एल्स टू लव यू, बिकॉज दिस इज नॉट लव। सो आई लर्न सो मेनी थिंग्स, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 9-10 चीज़ों को बताया कि मुझे क्या लगा कि मैंने इन सब चीज़ों को सीखा एंड थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट भी किया 2025 में। एंड 2026 में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ और हमेशा मेरे माइंड पे रहे। बाय बाय एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून।